Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am your subject teacher Miss Nadia. I am going to teach you social studies in class 8, but I am going to teach you a book of a class 9, Pakistan studies in textbook Port Jamshoro. Let's start our new chapter, chapter number 6, Industrial Development in Pakistan. As you can see, the name of the chapter, Industrial Development in Pakistan. What is the meaning of industrial development? How we can earn a money from the other countries. ये हम कह सकते हैं ना कि हम पैसा कैसे हासिल करते हैं. We are having, in the last chapter we have studied about the resources of Pakistan. We are naturally having a many resources. We are having a manpower, we have a natural resources, minerals, forests, soil, agriculture, land areas. Pakistan is blessed with all these resources, but all these resources in the today's world is not enough until and unless you are having an industrial sector. जब तक कि आपके पास इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं होंगी, आपकी वो सारी रिसोर्सेज बेकार हैं, क्योंकि अगर आप मैन पावर का इस्तेमाल करते भी हैं तो भी उसके ज़रिए से आप जो है अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट को जल्दी नहीं बना सकते. तो व्हाट इज़ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज़ द वर्क एंड अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ थिंग्स इन अ फैक्ट्रीज. इंडस्ट्रीज वो जगह होती है जहाँ पर काम के ज़रिए से चीज़ों को बनाने के लिए फैक्ट्रीज में बनाया जाता है. इट प्रेफर टू मैन्युफैक्चर अ थिंग्स थ्रू द मैनुअली एंड मैकेनिकली मेथड. आपके पास चीज़ों को या तो हाथ के ज़रिए से या मशीन्स के ज़रिए से बनाया जाता है. इन द ब्रॉडर टर्म, इंडस्ट्रीज मीन प्रिपरेशन ऑफ द कमोडिटीज़ फ्रॉम द रॉ मटेरियल विच आर ऑफ सम यूटिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. इंडस्ट्रीज वो जगह है, वो चीज़ें तैयार करने की जगह है जहाँ पर लोगों की ज़रूरत की वो चीज़ें तैयार करने की जगह है जो रॉ मटेरियल, खाम माल, जो नेचुरल शेप में चीज़ें होती हैं, जो लोगों के इस्तेमाल के लिए होती हैं, उनको बनाया जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज़ की क्या अहमियत है? इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रखती है? सोर्स ऑफ डेवलपमेंट. अगर आपके मुल्क में इंडस्ट्रीज मौजूद होंगी तो आपका सबसे पहला जो होगा वो आप फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि आप इन अ पर्टिकुलर डे आप मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स बनाओगे. ठीक है, जब आप मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट पर डे में बनाओगे तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी प्राइस कम होगी, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली आप फॉरेन एक्सचेंज कमाओगे. आप बाहर मुल्कों में से बेचोगे, वहाँ से पैसा कमाओगे, वो आपके लिए बेहतरीन, आपकी मुल्क की तरक्की के लिए वो पैसा आपके मुल्क की तरक्की में काम आएगा. कमोडिटीज़ आर मैन्युफैक्चर ऑन द लास्ट. इंसान की ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल या उसकी ज़रूरत के, इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए से बनाया जाता है. वैल्यू ऑफ अ रॉ मटेरियल इज़ रेज्ड. रॉ मटेरियल मतलब खाम माल. जैसे हम कहेंगे कपास, रुई जो होती है, कपास, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती अनलेस एंड अनटिल जब तक उसको मैन्युफैक्चर करके बनाकर या तो उसको धागा या कपड़े में कन्वर्ट नहीं किया जाता, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. जैसे वो धागे में और कपड़े में कन्वर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस रॉ मटेरियल की वैल्यू जो है वो रेज हो जाती है. पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट. लोगों को नौकरियाँ मिलती है. इंडस्ट्रीज मेक कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग. जितनी आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत होगा, जितनी इंटरनेशनल मार्केट में आपकी डिमांड होगी, उतना आप बेहतरीन तरीके से पैसा कमाओगे और उतनी आपके माशी हालात इकोनॉमिकली मुल्क में जो पैसे के हालात होंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. कंट्री बिकम सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस. और वो आपका मुल्क जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा. वो जैसे पाकिस्तान की कंडीशन है कि पाकिस्तान कर्जा लेता है, अगर पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, पाकिस्तान की रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से डेवलप कर दिया जाए तो पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और वो तरक्की करने लगेगा. पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी कोई कर्जा हासिल करने के लिए. इंडस्ट्रीज़. पाकिस्तान में कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ मौजूद है? पाकिस्तान में हमारे पास 3 कैटेगरीज मौजूद है, जिसमें कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री एंड डिफेंस इंडस्ट्री मौजूद है. तो पहले हम पढ़ते हैं कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री आपके पास क्या होती है? कॉटेज इंडस्ट्रीज को बनाने का मेन पर्पस क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री आपके पास हमेशा स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, छोटी इंडस्ट्री जो आप आराम से अपने घर में से चला सकते हो. कॉटेज इंडस्ट्रीज को बनाने का मेन पर्पस ये था कि आपके पास जो माइग्रेशन होती थी, लोग गांव देहात से शहरों की तरफ आते थे नौकरियों के लिए और शहरों में आबादी का बर्डन बढ़ता जा रहा था, उस बर्डन को रोकने के लिए आपके पास कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया. ठीक है, जिसमें आपके पास कारपेट मेकिंग, जिससे आप बेहतरीन किस्म का फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं. सेकंड आपके पास स्पोर्ट वुड, ये भी आपके पास, हमें पता है इंटरनेशनल मार्केट में बेहतरीन तरीके से आप इससे फॉरेन एक्सचेंज कमाते हो. फिर आपके पास लेदर टैनिंग आ गया. लेदर टैनिंग आपको पता है कि आपके पास हमारे यहाँ पर ईद उल अज़हा होती है. चमड़ा, जिससे हमें जानवरों की खालों से जो चमड़ा मिलता है वो बेहतरीन है. एम्ब्रॉयडरी एंड नीडल वर्क, ये पाकिस्तान का जो है दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि बेहतरीन तरीके से हाथों के ज़रिए से किया जाता है. हैवी इंडस्ट्री. हैवी इंडस्ट्री में जो आपके पास
हैवी इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? हैवी इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए आपको हैवी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरीज होती हैं आपके पास, बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। उस हैवी इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो आपके पास है इंडस्ट्री, आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन कहलाती है, रीढ़ की हड्डी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन जो आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास कॉटन है। कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है, उससे बेहतरीन किस्म का कपड़ा पाकिस्तान में बनता है और पूरे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो हाईएस्ट इंडस्ट्री है वो आपके पास कहलाती है कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री जो है आपके यहाँ बेहतरीन किस्म का आप उससे जो है धागा बनाते हो, उससे कपड़ा बनाते हो, कपड़ा प्रोड्यूस करने के बाद आप उसे बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट करते हो। पाकिस्तान के जो मेन आपके पास सेंटर्स हैं, कराची है, लाहौर है, पेशावर है, हैदराबाद है, फैसलाबाद है, ये बड़े बड़े आपके पास मरकज़ हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। तकरीबन अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान में सिर्फ आपके पास एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और आज आपके पास पाकिस्तान में 500 के करीब कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मौजूद है। फिर सेकंड आपके पास आ जाता है वुलन, गर्म कपड़े जहाँ पर हमारे पास बनते हैं। वुलन आपके पास दो किस्म का, एक आपके पास नेचुरल होता है और एक साइनेटिक वुलन होता है। तो अब आपके पास नेचुरल वुलन के ज़रिए से वो प्रोसेस होना, उसमें नेचुरल वुलन प्रोड्यूस करने में आपको वक्त लगता है, तो अब आपके पास ज़्यादा जो रिलाई किया जा रहा है वो आपके पास आर्टिफिशियल वुलन पे रिलाई किया जा रहा है। पाकिस्तान में बेहतरीन तरीके से इसकी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही है। फिर आपके पास सिल्क आ जाता है। सिल्क जो रेशमी कपड़े की आपके पास इंडस्ट्रीज़ है, इसका सबसे बड़ा मरकज़ आपके पास कराची है। ठीक है, आपके पास दो किस्म के सिल्क होते हैं, एक वो सिल्क होता है जो आपके पास कीड़े के ज़रिए से जो आपके पास सिल्क का धागा प्रोड्यूस किया जाता है, और एक आपके पास आर्टिफिशियल सिल्क होता है। कीड़े के ज़रिए से जो धागा प्रोड्यूस किया जाता है उसको प्रोसेस होने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आजकल जो है आपके पास आर्टिफिशियल सिल्क के ज़रिए से बेहतरीन किस्म का सिल्क बनाया जा रहा है और पाकिस्तान में जो है बेहतरीन किस्म की इसकी इंडस्ट्रीज़ मौजूद है। उसके अलावा जो हैवी इंडस्ट्रीज़ आपके पास है उसमें आपके पास सीमेंट है, शुगर है, वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की आपके पास इंडस्ट्रीज़ मौजूद है। सीमेंट आपको पता है जो हम घरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, शुगर केन जो गन्ने से आपके पास इंडस्ट्रीज़ बनती है, वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल ये आपके पास सीड्स हो गए, बीज हो गए, सनफ्लावर के आपके पास सेसम सरसों का तेल, ये वो चीज़ें हैं जिससे बेहतरीन तरह से आप इंडस्ट्रीज़ बनाते हो। केमिकल फर्टिलाइजर्स खादें, जो केमिकली आप जो खाद प्रोड्यूस करते हो ये उसकी इंडस्ट्रीज़ हैं। डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ये भी आपके पास हैवी इंडस्ट्री है। इसमें सबसे पहले आपके पास आयरन एंड स्टील है। आयरन एंड स्टील की दो इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें सबसे पहली है पाकिस्तान स्टील मिल कराची में जो बेहतरीन किस्म का स्टील प्रोड्यूस करती है। फिर दूसरी हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सटाइल, यहाँ पर हैवी मशीनरीज, बड़ी बड़ी मशीनरीज जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं। सेकंड आपके पास है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। पाकिस्तान की शिपिंग की जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर छोटी किस्म की शिप्स और लोकल जो शिप्स हैं वो बेहतरीन तरीके से आपके पास प्रोड्यूस की जाती है। तीसरे नंबर पे आपके पास डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में जो हमारी आती है आर्म एंड एम्यूनेशन, जो असलहा बनाने की इंडस्ट्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान असलहा बनाने की इंडस्ट्री में जो है आपके पास खुद कफील है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई इशूज़ है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।